नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अभी चल ही रहे हैं और इन चुनावों के नतीजे आप जानते हैं कि 3 दिसंबर को ही आएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी की विदाई की बातें होने लगी हैं दोस्तों। जी हां, आप चौंक जाएंगे कि बीजेपी की विदाई की बातें कैसे होने लगी। दरअसल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हर जगह से बीजेपी के जाने की बातें हो रही हैं। बल्कि बीजेपी के लिए मामला इस बार इतना बिगड़ा हुआ है कि यह भी बताया जा रहा है कि किस राज्य में मोदी अब दोबारा नहीं आएंगे। वैसे इस बार के चुनाव में यह कमाल तो हुआ ही कि मोदी 15 दिनों से ऊपर चुनावी मंच से गायब ही रहे। या आपको पूरे दिनों की बात अगर कहूं तो 22 दिन बाद मोदी जी चुनाव की घोषणा के बाद किसी चुनावी राज्य में पहुंचे और वो राज्य था छत्तीसगढ़। मोदी को हार का डर था या सत्ता की विदाई का, या फिर मणिपुर से लेकर महंगाई और बेरोजगारी जैसे सवालों का सामना मोदी नहीं करना चाहते थे। ये सवाल जो हैं, इन सवालों का जवाब मोदी ही देंगे या वही जाने। कारण जो भी रहा हो, सच तो यह है कि मोदी जिन सवालों से मुंह चुरा रहे हैं, उन्हीं सवालों का हल तलाशने इस देश का आम आदमी हर रोज निकलता है और रात को निराश होकर लौटता है। और जब उसकी निराशा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो वो ऐसे कदम उठाता है जिसकी कल्पना भी मोदी या उनकी सरकार ने नहीं की होगी। आप जानते हैं कि पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने किलों और महलों से बाहर घंटे लगवा कर रखते थे ताकि सत्ता तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आम जनता उस घंटे को बजा दे। वो जो घंटी होती थी, बड़ा सा घंटा, मंदिर में जैसे घंटी बजाते हैं वैसे ही राजा महाराजा अपने दरवाजे पर घंटा लगा के रखते थे, जिससे राजा को समझ आ जाए कि उसके राज्य में कोई तकलीफ में है और मदद की गुहार लगा रहा है। परसों सिकंदराबाद में ऐसा ही एक घंटा एक लड़की ने बजाने की कोशिश की। आपने वो वीडियो तो देखा ही है जिसमें मोदी की सभा में एक लड़की खंबे पर ऊंचे चढ़ गई और मोदी को अपना भाषण बीच में रोककर उस लड़की को कहना पड़ा कि आप नीचे उतरो, हम आपकी बात सुनेंगे। एक बार चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं और मोदी जी कैसे कह रहे हैं कि बेटा उतर जाओ, बेटा उतर जाओ, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ। देखिए बेटा, मेरा माँ क्यों दिखा माँ कैसे बेटा ये बेटा अच्छा नहीं है। बेटे बेटी आप नीचे आओ, बेटा बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ। देखिए बेटा, मेरा माँ क्यों दिखा माँ कैसे बेटा ये बेटा अच्छा नहीं है। बेटा ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा। हम आपके साथ है बेटा, प्लीज आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। तो सुना आपने कि किस तरह मोदी उस लड़की से कह रहे हैं कि बेटा आप नीचे उतरो। असल जिंदगी की इस घटना ने एक तमिल फिल्म कोडी की याद दिला दी है दोस्तों। आप लोगों ने अगर किसी ने उस कोडी फिल्म को देखी हो तो आपको पता होगा, जिसमें इसी तरह नायिका सीएम को यानी कि मुख्यमंत्री को अपनी बात सुनाने के लिए खंबे पर चढ़ जाती है और फिर सीएम उस लड़की को इंसाफ दिलाने का वादा करते हुए नीचे आने की अपील करते हैं। फिल्म तो 3 घंटे में खत्म हो जाती है दोस्तों, लेकिन असल जिंदगी की तकलीफें जब खत्म होने का नाम ही न ले तो फिर ऐसे ही कदम मजबूरी में उठाने पड़ते हैं। बीजेपी के शासन में बेरोजगारी से त्रस्त बताई जा रही ये लड़की इसीलिए खंबे पर चढ़ने को मजबूर हुई क्योंकि सरकार उसके जैसे करोड़ों लोगों की बात सुन ही नहीं रही है। मोदी केवल अपने मन की ही बात किए जा रहे हैं। सिकंदराबाद की इस घटना पर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर मोदी को घेरा है। खड़गे ने लिखा, जब प्रधानमंत्री तेलंगाना में बोल रहे थे तो एक बहुत ही परेशान करने वाले दृश्य में एक लड़की देश के सामने मौजूद वास्तविक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गई। युवा भारत मोदी सरकार के विश्वासघात से तंग आ चुका है। उन्होंने नौकरियों की आकांक्षा की, लेकिन बदले में उन्हें 45 साल की सबसे ऊंची बेरोजगारी दर मिली। वे आर्थिक सशक्तिकरण चाहते थे, लेकिन बदले में भाजपा ने कमर तोड़ महंगाई बढ़ा दी, जिससे उनकी बचत 47 साल के निचले स्तर पर आ गई है। वे सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए तरस रहे थे, लेकिन बदले में मोदी सरकार ने उन्हें लगातार बढ़ती आर्थिक असमानता दी। सबसे अमीर 5% भारतीयों के पास भारत की 60% से अधिक संपत्ति है, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब पीड़ित हैं। उन्होंने हमारी महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित भारत के लिए प्रयास किया, लेकिन दुख की बात है कि महिलाओं, बच्चों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के खिलाफ अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। वे हमारे जैसे विविधतापूर्ण देश में एकता और सद्भाव चाहते थे, लेकिन उन्हें नफरत और विभाजन मिला। मोदी सरकार और भाजपा भारत के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को कुचल रही है।
तो सुना आपने दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया कि मोदी राज में युवाओं, महिलाओं, कमजोर तबकों के लोगों समेत हर एक आम आदमी के हिस्से में निराशा ही हाथ आई है। सिकंदराबाद की घटना उसी निराशा से निकला हुआ एक उदाहरण है। बाकी चुनावी राज्यों में भी इसी तरह बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है और इसीलिए मोदी की चुनाव प्रचार में लंबी गैर मौजूदगी से पता चल गया था कि इस बार बीजेपी की जीत का विश्वास गहरा धक्का खा चुका है। वहीं अब कांग्रेस नेता चुनावी राज्यों में बीजेपी की विदाई की भविष्यवाणी करने लगे हैं। अभी मोदी जी 17 नवंबर के मतदान से पहले एक बार फिर छत्तीसगढ़ आज पहुंचे और यहां कांग्रेस की सरकार को कोसते हुए कह दिया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भाजपा के आने का मतलब है छत्तीसगढ़ का तेज विकास होगा, नौजवानों के सपने पूरे होंगे, यहां की महतारी बहनों का जीवन और आसान होगा। मोदी ने दावा कर दिया कि कांग्रेस की विदाई हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बता दिया है कि मोदी केवल चुनाव में ही आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। सुनिए जरा भूपेश बघेल मोदी पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। जी आ रहे हैं कल, आने दीजिए, आते रहेंगे, चुनाव तक के आएंगे, उसके बाद तो कभी आए नहीं। कोरोना में क्या तकलीफ पूछने कभी नहीं आए, है ना। किसानों की क्या तकलीफ हुई कभी पूछे नहीं, यहाँ के आदिवासियों की क्या तकलीफ कभी पूछे नहीं। वो चुनाव समय आते हैं बस। सट्टा बाजार में कांग्रेस आ गई, सब चलते रहता है। तो सुना आपने, सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव तक यहां आएंगे। इससे पहले तो पीएम यहां आए नहीं। कोविड में क्या तकलीफ हुई पीएम कभी पूछने नहीं आए। पीएम ने किसानों की तकलीफ, आदिवासियों की तकलीफ कभी नहीं पूछी। पीएम मोदी बस चुनाव के समय ही आते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बता दिया है कि इस बार बीजेपी की विदाई हो रही है। रविवार को एक सभा में कमलनाथ ने कह दिया कि वे पूरे राज्य में जा रहे हैं तो हर जगह की जनता कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान की विदाई होने वाली है। कमलनाथ ने कहा, शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। तब मैंने उनसे कहा था कि आप 1 लाख छोड़िए, जो बैकलॉग भर्तियां हैं और जो खाली पड़े पद हैं उन्हें ही भर दीजिए। आपको शिवराज सिंह चौहान की नीयत को समझना होगा। शिवराज की घोषणा मशीन डबल स्पीड से चल रही है। मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं, जनता मुझे बताती है कि शिवराज सिंह चौहान को वो विदा करने वाले हैं। आज नौजवान बिना काम के, किसान बिना काम के, फिर शिवराज सिंह चौहान किस काम के। तो देखा आपने दोस्तों, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, यहां कांग्रेस के सीएम पद के चेहरे यानी भूपेश बघेल और कमलनाथ दावे के साथ कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को बीजेपी की विदाई होने वाली है। वहीं राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर में कन्हैयालाल नाम के दर्जी के साथ जो कुछ हुआ था और उसकी जान चली गई थी, उस मामले में बीजेपी को बुरी तरह से घेर लिया है। इस घटना को भुनाने की कोशिश मोदी से लेकर शाह तक सभी ने की। मोदी ने तो इतना तक कह दिया था कि कांग्रेस आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखती है, लेकिन अब गहलोत ने बीजेपी पर एक बड़ा इल्जाम लगा दिया है। गहलोत का कहना है कि कन्हैयालाल के अपराधियों का संबंध भाजपा से है। जान लेने वाली वारदात के कुछ दिन पहले पुलिस ने इन अपराधियों को, इन आरोपियों को किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किया था और कुछ भाजपा नेता उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। गहलोत के इस बयान से अब पूरी बाजी पलट सकती है दोस्तों। गहलोत को फंसाने के लिए बीजेपी ने जो जाल तैयार किया था, उसके फंदों में अब बीजेपी ही फंस रही है। गहलोत के इस बयान से माना जा रहा है कि राजस्थान में अब बीजेपी के लिए मुकाबला और कड़ा हो गया है, यानी यहां से भी बीजेपी की विदाई हो सकती है। वैसे विदाई या स्वागत करवाने का मौका किसको मिलेगा, यह तो 3 दिसंबर को पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह अमित शाह की रैली में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे, वो बता रहा है कि जनता का मूड अभी कैसा है। एक बार जरा इस वीडियो को देख लीजिए। तो देखा आपने दोस्तों, अमित शाह ने भारत माता की जय के बाद जब कहा कि कांग्रेस पार्टी, तो उन्हें पलटकर किसी और नारे की उम्मीद रही होगी, लेकिन जनता ने नारा लगा दिया जिंदाबाद, यानी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जब जनता कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे वो भी बीजेपी के मंत्री की सभा में लगा दे, तो समझ जाना चाहिए कि देश का माहौल अभी कैसा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। क्या बीजेपी की विदाई होने वाली है? बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब के लिए आप और भी दूसरे हमारे प्रोग्राम को जरूर देखा कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।